अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज हमें 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ रिसीव हुई हैं। पहली हमें आरिफ ने कराची से भेजी है, दूसरी सोबिया ने और तीसरी स्टोरी शेयर करने वाले ने अपना नाम शेयर नहीं करा। मैं इनकी स्टोरीज़ नरेट कर रहा हूँ। मेरा नाम आरिफ है। मैं कराची के इलाके नॉर्थ कराची में रिहाइश पजीर हूँ। बात कुछ साल पुरानी है, जब मैं न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता था। मैं उस कंपनी में एज अ प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट पर था। हमारा काम है ही ऐसा कि हमें अक्सर लेट नाइट तक काम करना पड़ता है, क्योंकि ऑर्डर पूरा करवाना मेरी जिम्मेदारी थी। तो मैं भी अक्सर रात भर कंपनी में ही रहता था। कुछ महीने पहले जब मैं रूटीन की तरह अपना काम कर रहा था और रात 2:30 बजे कंपनी से निकला घर जाने के लिए, मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था। रोड पर मुकम्मल सन्नाटा था, ना बंदा ना बंदे की साथ। कुछ ही फासले के बाद एक मशहूर सिनेमा आता है, जो अब बंद हो चुका है। मैं एग्जैक्ट नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन समझने वाले समझ सकते हैं कि मैं किस सिनेमा की बात कर रहा हूँ। तो जब मैं वहाँ से गुज़रा तो मैंने देखा कि उस सिनेमा के गेट के बिल्कुल सामने एक लड़की अबाया पहनकर खड़ी है और उसने बैग पहना हुआ है। मुझे बहुत अजीब लगा कि इतनी रात ऐसे सुनसान एरिया में एक लड़की कैसे खड़ी है, और मैं अभी यही सोच रहा था कि उसकी नज़र मेरी गाड़ी पे पड़ी और उसने हाथ देकर मुझे लिफ्ट के लिए रोका। मैं पहले तो थोड़ा घबराया, क्योंकि उस एरिया में लूटमार अक्सर होती है, लेकिन मैं फिर भी रुक गया और शीशा नीचा करके मैंने पूछा, बहन, इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हो आप? कहीं जाना है तो बताइए, मैं छोड़ देता हूँ। वो बोली, मुझे थोड़ा आगे ही जाना है, तो आप मुझे प्लीज़ ड्रॉप कर दें। और वो मेरी पिछली सीट पे बैठ गई। थोड़ा रास्ता गुजरा तो मैंने नोट करा कि वो बिल्कुल खामोश बैठी थी। मैंने उससे पूछा भी कि सब खैरियत है आपके साथ? उसने रिप्लाई कोई नहीं दिया। थोड़े ही आगे पुलिस की गाड़ी थी और उन्होंने मुझे रोका। उतर के मैंने सलाम दुआ की। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने सब कुछ बताया कि मैं फला कंपनी में काम करता हूँ और घर जा रहा हूँ। मैंने ये भी बताया मेरे साथ एक लेडीज़ भी बैठी हैं, उनको लिफ्ट चाहिए थी और मैं उनको भी ड्रॉप कर दूँगा। कांस्टेबल ने गाड़ी में देखा और कहा, भाई, किस लड़की की बात कर रहे हो? यहाँ पे कोई लड़की नहीं बैठी। मैं हैरान हो गया और गाड़ी में झांक कर देखा तो वाकई वहाँ पे कोई नहीं था। मेरा दिमाग सुन पड़ गया कि ना मैंने कहीं गाड़ी रोकी और ना वो मेरे सामने उतरी, तो गई कहाँ। मुझे ठंडे पसीने आने लगे और मैंने कांस्टेबल से भी कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो उसने कहा, इतनी देर रात को सुनसान इलाकों से गुजरोगे तो अक्सर ऐसे मामलात होंगे। कोशिश करा करो कि जल्दी निकल जाया करो। मैं वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर घर पहुँचा और सारी रात सोचता रहा कि ये सब हुआ क्या है मेरे साथ। मैंने सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हुए दोबारा उस रास्ते से ना आने का फैसला करा और मैं फिर कभी उस रास्ते से लेट नाइट नहीं गुजरा। अस्सलामुअलैकुम। मैं सोबिया हूँ और मैं कराची ओल्ड सिटी एरिया में रहती हूँ।
ये किस्सा मेरी छोटी सिस्टर का है। मैं आपको बताती चलूं कि हम शुरू से ही रेंट पर रहते आए हैं और हमारी बहुत ख्वाहिश थी कि हमारा अपना घर हो जाए। तो बहुत मेहनत और मुशक्क़त से मेरे अब्बू ने पहले कुछ दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा था, और फिर एक दिन हमारी खाला हमसे मिलने आई अपनी फैमिली के साथ। रात के डिनर करने के बाद मेरी छोटी बहन किचन में बर्तन धो रही थी, तो उसे लगा कि पीछे की जालियों से उसे कोई देख रहा है। उसने इग्नोर कर दिया और रात को हम जब सोने के लिए लेटे और मेरी बहन थोड़ी नर्वस लग रही थी, मैंने उससे पूछा कि आयशा क्या हुआ, तुम इतनी खामोश क्यों हो? तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बस कहा नहीं, बस मेरे सर में थोड़ा दर्द है, और हम सो गए। रात को मेरी बहन की आंख खुली तो उसने नोट करा जैसे उसके बेड के आसपास बहुत से लोग खड़े बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो वो चीखी। एकदम से मेरी भी आंख खुली और मैं भागकर उसके पास गई और पूछा, क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? तब मुझे उसने सारी कहानी बताई। मैंने उसे आयतुल कुर्सी पढ़वा कर अपने साथ ही सुला लिया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी बहन की दोनों कलाइयों पर नाखून के गहरे निशान थे। मैंने अम्मी अब्बू को बुलाया और दिखाया और सारा माजरा बताया जो कल हुआ था। मेरे अब्बू मेरी बहन को लेकर मौलाना साहब के पास गए उनके घर पर और बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरी बेटी के साथ। उन्होंने दम करा मेरी बहन को और कुछ हिसाब करने लगे। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर में जिन्नात की फैमिली आबाद है, तुम अपनी बेटी को दोबारा उस घर में नहीं ले जाओ और तुम भी जल्द से जल्द वो घर खाली कर दो। तो मेरे अब्बू ने ऐसा ही करा। उन्होंने मेरी बहन को मेरी खाला के घर पे छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में हमने भी उस घर को रेंट पे देकर कहीं और शिफ्ट हो गए। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? मैं आज आपको अपने साथ हुए ट्रू पैरानॉर्मल इवेंट के बारे में बताऊंगा। मैं कराची में फूड पांडा का काम करता हूँ और अक्सर रात की शिफ्ट करता हूँ। मुझे एक रात ऑर्डर रिसीव हुआ। डिलीवरी पॉइंट नाज़माबाद नंबर 1 का था। मैंने एज पर द ऑर्डर पार्सल लिया और एड्रेस पर पहुंच गया। ये एक ग्राउंड+1 बिल्डिंग थी और ऑर्डर फर्स्ट फ्लोर से आया था। तो मैंने पहुंचकर कॉल करी कि आप गेट खोलें, मैं आपका ऑर्डर लाया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप पार्सल गेट पे रख दो, मैं आपको ऊपर से पैसे भेज रही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक खातून विंडो पे आई और पैसे फेंककर अंदर चली गई। मैंने पैसे गिने तो उसमें 150 रुपये कम थे। तो मैंने उनको दोबारा कॉल करी, लेकिन इस बार नंबर बंद आ रहा था। मैंने गेट बजाया और आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मेरे गेट बजाने से ग्राउंड फ्लोर से एक आदमी बाहर निकल के आया और मुझसे कहा कि क्यों शोर मचा रहे हो इतना। मैंने उसे सब मामला बताया। वो काफ़ी शॉक हो गया और उसने कहा, भाई दिमाग ख़राब है आपका या किसी गलत एड्रेस पे आ गए हो आप?
क्योंकि ऊपर वाला फ्लोर तो खाली है। मैं मानने को तैयार नहीं था क्योंकि ऊपर से एक खातून ने पैसे फेंके थे मुझे। तो उस शख्स ने मुझे ऊपर ले जाकर दिखाया। मैं हैरान रह गया। ऊपर वाकई में कोई नहीं रहता था। मैंने फटाफट अपनी बाइक स्टार्ट करी और बिना कुछ सोचे समझे वहां से निकल गया। यहाँ तक कि मैंने पार्सल भी नहीं उठाया। फिर दोबारा मैंने उस साइड का कोई ऑर्डर नहीं लिया। तो ये थी आज की स्टोरीज। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।